दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बाइक से निकली हुई पुरानी बैटरी को हम लोग इससे घर पे कैसे यूज कर सकते हैं। हम लोग के घर में जो बिजली की लाइन की सप्लाई रहती है उससे इस बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे और इस बैटरी को चार्ज करके हम कोई भी इमरजेंसी में कैसे बल्ब इस पे जला सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इस बैटरी को हम अपने घर पे कैसे चार्ज करेंगे। तो चार्ज करने के लिए हम लोग के घर में नॉर्मल जो लाइन की सप्लाई होती है उससे हम इसको बहुत आसानी से चार्ज कर लेंगे। तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए सबसे पहले आपको कोई एक चार्जर चाहिए। तो ये बैटरी 12 वोल्ट की होती है, तो कोई भी एक 12 वोल्ट से 15 वोल्ट की हम चार्जर ले लेंगे। देख सकते हो कि एक चार्जर है, ये 12 वोल्ट की चार्जर है और ये 2 एम्पियर की चार्जर है। 12 वोल्ट 2 एम्पियर की चार्जर है। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने वोल्ट की चार्जर चाहिए और कितने एम्पियर की, तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा मेंशन किया हुआ है, रिचार्ज एट 3 एम्पियर गुने 5 से 10 घंटा। अगर 3 एम्पियर की चार्जर हो तो 5 से 10 घंटा के बीच में ये फुल चार्ज हो जाती है। तो ये मेरे पास 2 एम्पियर की चार्जर है, तो 2 ही एम्पियर से चार्ज करेंगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम इसमें लग सकता है। तो इसको डायरेक्ट इस पिन से इसको चार्ज हम नहीं कर सकते, इसलिए हम एक चार्जिंग सर्किट बनाएंगे, बहुत छोटा सा चार्जिंग सर्किट जो 5 से 10 रुपए के बीच में बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए हम इस प्रकार का सॉकेट ले लेंगे। जो हम अब चार्जर लिए हुए हैं ना, ये मोटा वाला इस पिन है, इस पिन में ये सॉकेट बहुत आसानी से लग जाएगी, देख सकते हो। यही वाला सॉकेट को हम यूज करेंगे और इसी पे एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे। तो इस सर्किट को कैसे बनाना है तो देखिएगा, इस सॉकेट में आपको 3 लेग देखने को मिल जाएगा। एक लेग ये वाला है और 2 लेग ये है। तो ये जो लेग है ना, ये जिसमें पत्ती लगी हुई है ये प्लस की होती है, और ये 2 लेग जिसमें कोई भी पत्ती नहीं लगी हुई है ये माइनस की होती है। तो इस पे चलिए सर्किट बनाएंगे। तो कैसे कनेक्शन करना है उसके लिए आपको सबसे पहले एक डायोड ले लेना है। ये 3 एम्पियर का डायोड है, IN 5408। इस 5408 को इस सॉकेट पे कैसे कनेक्शन करना है तो सबसे पहले इस सॉकेट को हम यहाँ स्टैंड पे इसको लगा देते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे हमने लगा दिया और थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम करके आपको दिखाए ताकि पूरा क्लियर देखने को मिल जाए। हम यहाँ पे जूम आउट कर लिया। अब इस 5408 डायोड को इस पे कैसे सोल्डरिंग करना है तो इस डायोड में उल्टा और सीधा होती है। तो कैसे उल्टा और सीधा को पहचानेंगे, देखिएगा एक तरफ यहाँ पे आपको व्हाइट पट्टी मिलेगा, ये कैथोड की होती है, और दूसरी तरफ यहाँ पे देखिएगा तो कोई भी पट्टी नहीं दिखाएगा, ये एनोड की होती है। इसमें 2 ही लेग होती है। तो एनोड की ओर से इस सॉकेट की प्लस वाला लेग पे इस तरह सोल्डिंग करना है। तो सोल्डिंग करने से पहले इस सॉकेट की लेग पे थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे। तो चलिए हम इस पे पेस्ट लगा देते हैं। उसके बाद में इस डायोड की लेग थोड़ा थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम यहाँ से कट करके थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि ज्यादा लौजार ना रहे। तो यहाँ से इस लेग को हम यहाँ से कट करके छोटा कर दिए। अब इस डायोड की एनोड वाला लेग को सॉकेट की प्लस वाला लेग के साथ में सोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हम सोल्डिंग इस प्रकार कर लिए। उसके बाद में जब हम यहाँ पे चार्ज में जब लगाएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए एक छोटा सा इंडिकेटर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 5 mm का LED ले लिए हुए हैं। इस LED में 2 लेग होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो प्लस माइनस की लेग को कैसे पहचानेंगे तो देखिएगा, इस LED में जो बड़ी वाला ये लेग होती है, बड़ी वाला ये प्लस की होती है, और जो छोटी वाला लेग होती है ये माइनस की होती है। तो इसमें माइनस प्लस की आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में डायरेक्ट इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे इस LED को तो ये एक ही बार में खराब हो जाएगी। तो इसलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसके कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ये क्वार्टर वाट में है, आपके पास अगर हाफ वाट में है तो भी चलेगा। तो इस रेजिस्टेंस को और इस LED को, इस LED की प्लस वाला लेग के साथ में इस रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्शन कर लेना है। कैसे सीरीज में कनेक्शन करना है चलिए यहाँ पे हम सीरीज में कनेक्शन करके बता दे रहे हैं। तो इस LED पर कुछ इस प्रकार इसको सीरीज में कनेक्शन कर लेना है। इस प्रकार इस LED को कनेक्शन कर लीजिए, जिससे 12 वोल्ट या 15 वोल्ट या 20 वोल्ट तक भी करंट इसमें जाएगा ना, तो ये LED बल्ब खराब नहीं होगा। तब इस LED को इस सॉकेट पे कैसे कनेक्शन करना है तो उस सॉकेट पर कनेक्शन करने के लिए देखिएगा, जिस साइड में हम रेजिस्टेंस लगाए ये प्लस वाला लेग है, और जिसमें कोई भी कनेक्शन नहीं अभी किए हैं ये माइनस की है। तो LED का माइनस वाला लेग को इस सॉकेट की माइनस वाला लेग के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है।
तो यहाँ पे चलिए हम फटाफट सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार एलईडी की माइनस वाला और सॉकेट की माइनस वाला दोनों लेग को सोल्डिंग कर दिए। अब एलईडी की प्लस वाला लेग जिस पे हम रेजिस्टेंस लगाए हैं, इसको सॉकेट की प्लस वाला लेग पे जहाँ पे डायोड सोल्डिंग की है वहां पे इस लेग को सोल्डिंग कर लेना है। थोड़ा सा लेग बड़ी हो रही है तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं, तब इसको सोल्डिंग कर लेंगे ताकि इधर उधर ये ना सट पाए। तो इस प्रकार इसको सोल्डिंग यहाँ पे कर लीजिएगा। अब देखिएगा, तो दो तार रेड और ब्लैक ले लेंगे माइनस और प्लस के लिए। तो प्लस वाला तार को कहाँ पे सोल्डिंग करना है, तो देखिएगा जो डायोड में जोड़े हुए हैं, डायोड की दूसरी वाला लेग यानी कैथोड वाला लेग के साथ में प्लस वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। तो इस प्रकार प्लस वाला तार को डायोड की कैथोड वाला लेग के साथ में सोल्डिंग कर दिए। अब एक माइनस वाला तार यहाँ पे रह गई, तो माइनस वाला तार को इस सॉकेट की माइनस वाला लेग के साथ में सोल्डिंग करेंगे। जहां पे एलईडी की माइनस वाला लेग को सोल्डिंग की है यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। तो माइनस वाला तार को सॉकेट की माइनस वाला लेग के साथ में सोल्डिंग कर दिए। इस प्रकार ये चार्जिंग सर्किट बनकर तैयार हो गया। अब चलिए थोड़ा हम कैमरा को दूरी करते हैं, दूरी कर दिए। उसके बाद अब इसको निकाल लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि इस बैटरी में ये दोनों तार को लगा देना है। उससे पहले हम चेक करके आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बैटरी कितने वोल्ट चार्ज है। तो बैटरी चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को यूज करेंगे और मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मल्टीमीटर में अभी आप देख सकते हो 0 वोल्ट बता रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस वाला प्रोड लगाएंगे और यहाँ पे प्लस वाला प्रोड। तो अभी देख सकते हो कि मल्टीमीटर में कितने वोल्ट बता रहा है, 1.44 वोल्ट। यानी मेरा बैटरी ठीक से 1.5 वोल्ट तक भी चार्ज नहीं है। और बैटरी कितने वोल्ट का है, तो 12 वोल्ट का है। तो चलिए इसको चार्ज करके देख लेते हैं। चलिए मल्टीमीटर को हम साइड में रखते हैं। उसके बाद में इस चार्जर की पिन को हम इस सॉकेट में लगा देंगे। यहाँ पे चलिए हम लगाकर देख लेते हैं कि ये चार्जर कितने वोल्ट करंट आउटपुट कर रहा है। तो इसमें अब हम सप्लाई देंगे। तो ये रहा मेरा पावर एक्सटेंशन बोर्ड और इस बोर्ड में इस चार्जर को लगा देंगे। तो देखिएगा इस चार्जिंग सॉकेट का इंडिकेटर यहाँ पे शो करने लगी। अब इस दोनों पॉइंट पे हम चलिए मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं जी ये कितने वोल्ट करंट आउटपुट कर रही है। तो यहाँ पे माइनस प्रोड को और यहाँ पे प्लस प्रोड को लगा देंगे। तो अभी देखिएगा 11.65 यानी 11.5 वोल्ट प्लस दे रहा है, 12 वोल्ट के करीब यहाँ पे करंट आउटपुट कर रहा है। अब चलिए इससे हमको पता चल गया कि इससे मेरा बैटरी चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये 12 वोल्ट का ही चार्जर है। एक डायोड हम यहाँ पे लगा दिए जिससे थोड़ा सा वोल्ट कम हो गया। तो बैटरी मेरा 1.5 वोल्ट चार्ज था। तो चलिए इससे हम चार्ज करके आपको दिखा देंगे। यहाँ पे अब हम चिमटा लगा देंगे जिससे अब हमको पता चल रहा है कि इंडिकेटर ये जल रही है, तो ये बैटरी चार्ज हो रही है। इस चार्जर से ये बैटरी फुल चार्ज तो नहीं होगा, लेकिन 70 से 80% तक ये बैटरी चार्ज कर देगा। अगर ये बैटरी को आप फुल चार्ज करना चाहते हो इस प्रकार की चार्जर से, तो आपको 15 वोल्ट का चार्जर ले लेना होगा 3 एम्पियर में। तो ये बैटरी फुल चार्ज आसानी से हो जाएगी। तो चलिए इसको हम करीब 10 मिनट के करीब इसको रहने देते हैं चार्ज में। और चार्ज ये हो रहा है इस चार्जर से कि नहीं हो रहा है, हम आपको आगे चेक करके बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने करीब इसको 10 मिनट चार्ज में रहने दिए। अब हम चलिए इसको बैटरी को चेक करके देखते हैं कि ये कितने परसेंट तक चार्ज हुआ, यानी कितने वोल्ट तक चार्ज हुआ। तो यहाँ पहले हम चार्जर को ऑफ कर देते हैं। जैसे ऑफ कर देंगे ये इंडिकेटर यहाँ से बंद हो जाएगा। तो अभी देख सकते हो इंडिकेटर यहाँ पे बंद हो गई। अब इस चार्जर को यहाँ से निकाल देते हैं और चार्जर को साइड में कर लेते हैं। उसके बाद बैटरी को यहाँ सामने रख दे रहे हैं और फिर मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे यहाँ पे। तो चलिए डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे यहाँ पे हम रख लिए। उसके बाद इस प्रोड को इसमें लगा देंगे और प्लस की इसमें। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो 6 वोल्ट यहाँ पे बैटरी ये चार्ज हो गई। अगर इसको घंटा और 2 घंटा रखेंगे तो 12 वोल्ट तक बैटरी आसानी से पहुंच जाएगी, जिससे हम इसको चार्ज कर लेंगे। तो अगर 12 वोल्ट की चार्जर से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करते हो तो फुल चार्ज तो नहीं होगी। इस बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए आपके पास सेम चार्जर 15 वोल्ट में आती है, 3 एम्पीयर का ले लीजिएगा तो आपकी ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।